द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय ललई सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में तूफान उठ खड़ा हुआ। 1968 में ही ललई सिंह ने द रामायणा ए टू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कराया। यह किताब छपते ही सच्ची रामायण ने धूम मचा दी। हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा, यह पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और सीता एवं जनक जैसी देवी चरित्रों पर कलंक मढ़ा है, जिसकी हिंदू पूजा करते हैं। इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ललई सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। 19 फरवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्तशुदा पुस्तकें वापस करे और अपीलकर्ता ललई सिंह को 300 रुपये मुकदमे का खर्च दे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुनवाई 3 जजों की पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने की और इसके 2 अन्य जज थे भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश बनाम ललई सिंह यादव नाम से इस मामले पर फैसला 16 सितंबर 1976 को आया। फैसला पुस्तक के प्रकाशक के पक्ष में रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के पक्ष में मुकदमा जीतने के बाद पेरियार ललई सिंह दलित पिछड़ों के नायक बन गए। ललई सिंह यादव ने 1967 में हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने नाम से यादव शब्द हटा दिया। यादव शब्द हटाने के पीछे उनकी गहरी जाति विरोधी चेतना काम कर रही थी। वे जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। पेरियार ललई सिंह यादव ने इतिहास के बहुजनों नायकों की खोज की। बौद्ध धर्मानुयायियों बहुजन राजा अशोक उनके आदर्श व्यक्तित्वों में शामिल थे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा था। उन्होंने 5 नाटक लिखे, अंगुलीमाल नाटक, शंभुक वध, संत माया, बलिदान, एकलव्य और नागयज्ञ। गद्य में भी उन्होंने 3 किताबें लिखी, शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनैतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। उनके नाटकों और साहित्य में उनके योगदान के बारे में कमल भारती लिखते हैं कि यह साहित्य हिंदी साहित्य के समांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था, जिसने हिंदू नायकों और हिंदू संस्कृति पर दलित वर्गों की सोच को बदल दिया था। यह नया विमर्श था जिसका हिंदी साहित्य में अभाव था। ललई सिंह के इस साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा की और उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिकी का नव जागरण किया। उन्हें पेरियार की उपाधि पेरियार की जन्मस्थली और कर्मस्थली तमिलनाडु में मिली। बाद में वे हिंदी पट्टी में उत्तर भारत के पेरियार के रूप में प्रसिद्ध हुए। बहुजनों के नायक पेरियार ललई सिंह का जन्म 1 सितंबर 1921 को कानपुर के झिंझक रेलवे स्टेशन के पास कठारा गांव में हुआ था। अन्य बहुजन नायकों की तरह उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ है। वह 1933 में ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे, पर कांग्रेस के स्वराज्य का समर्थन करने के कारण जो ब्रिटिश हुकूमत में जुर्म था, वह 2 साल बाद बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने अपील की और अपील में वह बहाल कर दिए गए। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की और उसके सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याएं उठाई और उनके लिए उच्च अधिकारियों से लड़े। जब अमेरिका में भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनाई तो भारतीय सेना के जवानों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए सोल्जर ऑफ दी वार पुस्तक लिखी। ललई सिंह ने उसी की तर्ज पे 1946 में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जो छपी नहीं थी पर टाइप करके उसे सिपाहियों में बांट दिया गया था। लेकिन जैसे ही सेना के इंस्पेक्टर जनरल को इस किताब के बारे में पता चला, उसने अपनी विशेष आज्ञा से उसे जब्त कर लिया।
सिपाही की तबाही वार्तालाप शैली में लिखी गई किताब थी। यदि यह प्रकाशित हुई होती तो उसकी तुलना आज महात्मा ज्योतिबा फुले की किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत, गुलामगिरी जैसी किताबों से तुलना होती। जगन्नाथ आदित्य ने अपनी पुस्तक में सिपाही की तबाही से कुछ अंशों को कोट किया है, जिनमें सिपाही और उसकी पत्नी के बीच घर की बदहाली पर संवाद होता है। अंत में लिखा है, वास्तव में पदादरियों, मुल्ला मौलवियों, पुरोहितों की अनदेखी कल्पना स्वर्ग तथा नर्क नाम की बात बिल्कुल झूठ है। यह आंखों देखी हुई है, सब पर बीती हुई सच्ची नरक की व्यवस्था सिपाही के घर की इस नरक की व्यवस्था का कारण है। सिंधिया गवर्नमेंट की बेइंतजामी अतः इसे प्रत्येक दशा में पलटना है, समाप्त करना है। जनता पर जनता का शासन हो, तब अपनी सब मांगे मंजूर होगी। इसके एक साल बाद ललई सिंह ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 29 मार्च 1947 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और उन्हें 5 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। 9 महीने वह जेल में रहे और जब भारत आज़ाद हुआ तब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद वह 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। 1950 में सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने को पूरी तरह से बहुजन समाज की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें इस बात का गहराई से आभास हो चुका था कि ब्राह्मणवाद के खात्मे के बिना बहुजनों की मुक्ति नहीं हो सकती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रकाशक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खात्मे और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। 7 फरवरी 1993 को उन्होंने अंतिम विदा ली।